नमस्कार। हम इस वक्त हैं बद्रीनाथ धाम के पास स्थित लगभग 3 किलोमीटर पीछे स्थित मांडा ग्राम में, जिसे भारत चीन सीमा पर अंतिम गांव माना जाता है और अनेक कारणों से ये माणा ग्राम विश्व विख्यात है। देश से ही नहीं वरन दुनिया से लोग यहाँ देखने आते हैं। आप देख सकते हैं कि हम जहाँ पर खड़े हुए हैं ये सामने भीम पुल है, जहाँ से सरस्वती नदी बहती हुई आ रही है और यहाँ से आगे जाकर के लगभग 500 मीटर दूर अलकनंदा के साथ मिल करके उनका संगम होता है। और पौराणिक मान्यता है कि सरस्वती यहाँ के अतिरिक्त कहीं भी प्रत्यक्ष रूप में दर्शन नहीं देती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम ऐसी मान्यता है, लेकिन सरस्वती नदी अपने प्रत्यक्ष स्वरूप में यही दिखाई पड़ती है। ये बहुत छोटी सी दूरी है जहां हम उन्हें प्रत्यक्ष देख सकते हैं। यहीं समीप में सरस्वती माता का मंदिर स्थित है और जो आप सामने भीम पुल देख पा रहे हैं, ये भीम पुल जो है, पौराणिक मान्यता ये है कि इसी रास्ते से सतोपंथ का रास्ता यहीं पास में ही जाता है। और जो पांडव जब स्वर्ग गए थे तो मान्यता है कि इसी सतोपंथ के रास्ते से पांडव, जिसमें युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, द्रौपदी और एक श्वान उनके साथ था, ये भीम पुल की आप शिला रखी हुई देख सकते हैं। पौराणिक मान्यता ये है कि द्रौपदी को ये नदी पार करने में कुछ कठिनाई हो रही थी, तो भीम ने एक शिला उठा करके यहाँ पर रख दी और द्रौपदी ने सुविधाजनक तरीके से इस पुल को पार किया। इसीलिए इस पुल को, इस पुल के महात्म्य को बताते हुए इसको भीम पुल के नाम से जाना जाता है। शिलाओं का भारतीय परंपरा में विशेष महत्व रहा है। जब हम शिलाओं की चर्चा करते हैं तो अनायास ही हमें भीमशिला याद आती है, जो भगवान केदारनाथ के मंदिर के पीछे स्थापित है। वो शिला भी कुछ बड़े आकार की पत्थर है। हमने वहाँ दर्शन भी किए थे और उसके बारे में चर्चा भी की थी। फ़िलहाल ये मांडा गांव इस समय दोपहर के लगभग 12 बजने वाले हैं। धूप खिली हुई है और कभी कभी यहाँ पर बादल छाते हैं तो बर्फ़बारी की भी स्थिति बनती है। ये अक्टूबर का महीना है और यहाँ की जो खूबसूरती है उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। मैं अपने मित्र से कहना चाहूँगा कि इसी आगे ले चलेंगे। हिंदुस्तान की अंतिम दुकान ये मानी जाती है। यहाँ से आगे जो है रास्ता निर्जल स्थान की ओर जाता है। यहाँ पे अनेक पहाड़ियाँ हैं जो कि बर्फ़ से भी उनकी चोटियाँ ढकी हुई हैं और दूर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर वो रास्ता जो आपको दिखाई पड़ रहा है, वो रास्ता कहीं न कहीं निर्जन स्थान की ओर जाता है। मैं अपने मित्र से कहूँगा कि हम लोग इधर बढ़ें। ये जो कई दुकानें ऐसा दावा करती हैं कि वो हिंदुस्तान की अंतिम दुकान है, तो यहाँ पर आने वाले पर्यटक भी थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि किसको अंतिम दुकान माने। हालांकि अभी हम लोग जहाँ गए थे वो व्यास गुफा है और व्यास गुफा के पास भारत के जो अंतिम दुकान है, चाय की दुकान, वहाँ पर हम लोगों ने चाय पी और मैगी खाई। अभी मैं अपने मित्र से कहूँगा कि आगे आकर के हम लोग देखते हैं। तो इस खूबसूरत किंतु खतरनाक स्थान पे आप देख सकते हैं सामने सरस्वती नदी और उधर से आती हुई अलकनंदा, इनका संगम भी है। और ये गांव
6 महीने केवल पर्यटकों के लिए खुला रहता है और इसके बाद यहाँ अभी अक्टूबर के बाद नवंबर में बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने हैं। दिसंबर के बाद से यहाँ पर चारों तरफ बर्फ़ जम जाती है और ये स्थान भी निर्जन स्थान हो जाता है। अभी हम लोग जहाँ पर खड़े हुए हैं ये सामने आपको मार्ग दिख रहा है, ये स्वर्गारोहण मार्ग है। मान्यता है कि पांडवों द्रौपदी और अपने स्वान के सहित इसी मार्ग से स्वर्ग की ओर गए थे। मैं अपने मित्र से कहूँगा कि थोड़ा सा आगे चल के दिखाएं। क्या बना रही स्वर्ग की ओर जाने वाले रास्ते से गौ माता का आगमन होता है और यही रास्ता यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 मूर्तियाँ ढकी हुई। निश्चित रूप से इससे आकलन लगता है कि यहाँ पर भविष्य में कोई निर्माण होने जा रहा है जहाँ पर इन मूर्तियों का नाम होगा। आगे चलते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं सरस्वती नदी का वेग, इसका नाद, इसकी गर्जना आप सुन सकते हैं। और इस वक्त यहाँ पर जो हवाएं चल रही हैं वो बहुत ही शीतल चल रही हैं। आप ये सामने बर्फ़ की चोटियों वाले पहाड़ और ये स्वर्गारोहण का रास्ता जो जहाँ आगे तक पर्यटक जाते हैं। तो ये था मांडा ग्राम में स्थित भीमपुल और आसपास के क्षेत्र का कुछ नज़ारा।